हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेघा आईएएस। दोस्तों, मैं मेहराब शेख और एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम आपको हर सब्जेक्ट के अलग अलग कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और रेगुलर बेसिस पे, ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स की, अपकमिंग एग्ज़ाम्स की अच्छी तैयारी कर सकें। तो इसी क्रम में एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके सामने मैं लेकर हाजिर हूँ। और आज हम लोग वंस अगेन फ्रेजल वर्ब, जिसके ऑलरेडी मैं 75 वर्ब्स लिखा चुका हूँ, फ्रेजल वर्ब्स करा चुका हूँ। तो आज 75 के बाद के कुछ इम्पॉर्टेंट कंटेंट या फ्रेजल वर्ब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसे हमने पिक्चर के थ्रू लर्न किया था और भी ट्रिक हमने लगाए, आज भी वैसे ही कंटिन्यू होगा। तो मैं वीडियो को शुरू करूँ इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस चैनल पर हम आपके लिए अच्छे, इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हमेशा लाते रहें। सो बर्न आउट, आज का हमारा जो फ्रेजल वर्ब है दैट इज़ बर्न आउट। बर्न आउट का क्या मतलब है? अब जाहिर सी बात है, ये बर्न से बना है तो इसका अर्थ भी कुछ बर्न जैसा ही होगा, कुछ तो जलेगा। क्या जलेगा, चलिए देखा जाए। बर्न मतलब जलना होता है, बढ़िया, सबको पता है। और आउट मतलब क्या होता है? बाहर, ठीक है। बर्न आउट का मतलब होता है थक जाना। अगर हम सिंपल शब्द में इसको कहें तो थकना आप कह सकते हो, या थक कर चूर हो जाना, थक कर चूर हो जाना। अगर आप बर्न आउट हो गए, मतलब आप बहुत बुरे तरीके से थक चुके हैं, यू आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, फिनिश्ड, ठीक है। अब जैसे इस इमेज में देखो, इस लेडी को शायद ये बहुत काम कर रही होंगी सिस्टम पे, ठीक है, और बर्डन की वजह से अब ये बुरी तरह थक चुकी हैं। तो हम कह सकते हैं सी इज़ बर्न आउट। लूज एंथुजियाज्म, उत्साह खो देना और एनर्जी खो देना। टू कंटिन्यू इन अ डिमांडिंग जॉब, ठीक है, यानी कोई जॉब करते हुए, काम करते हुए अपनी एनर्जी गवा देना, लूज कर देना, इज़ बर्न आउट। ओके, चलो। तो आप जैसे देखें, जो दिया होता है, अब ये दिया तो नहीं लग रहा, लेकिन चलो, तो दिया में तेल होता है, दिया या दीपक है ना। अब जब इसका तेल जल जाता है तो फिर इसकी एनर्जी क्या होती है? ख़त्म हो जाती है। अब वो चीज़ दोबारा बर्न नहीं हो सकता। तो अगर कोई चीज़ बर्न हो जाए, कागज़ है बर्न हो गया, अब उसकी एनर्जी ख़त्म, यूज़ ख़त्म, वैल्यूलेस। कोई रस्सी है जल गया, उसकी ताकत ख़त्म। वो कहावत है ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तो कोई रस्सी है, अगर वो जल जाए, बर्न हो जाए, तो अब उसमें ताकत थोड़ी होगी, अब वो ख़त्म हो गया, बेकार चीज़ हो जाएगी। तो कोई चीज़ बर्न आउट हो गया, मतलब कि वो अब ख़त्म हो चुका है, एग्जॉस्ट हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अब उसका होना ना होना एक बराबर है। नेक्स्ट, बर्स्ट इनटू, फूट फूट के रोना। आपका कोई लॉस हो गया किसी बात का, एग्ज़ाम में फेल हो गए, ठीक है, तो बंदा ऐसे ही ना बड़ा रोता है, फूट फूट के रोता है। जैसे ये आदमी रो रहा है, तो बर्स्ट आउट, फूट फूट के रोना, बर्स्ट इनटू, नॉट आउट। क्राई, लाफ या लाउडली। अब देखिए, बर्स्ट के साथ लाफ भी यूज़ होता है, और लाउडली तो ज़ोर ज़ोर से रोने या हंसने के लिए होता है। तो फूट फूट के रोना या हंसना, जैसे हम कहते हैं बर्स्ट इनटू लाफ्टर, मेरी बात सुन के वो जो है फूट फूट के रोया नहीं, मतलब खिल के हंसा। यहाँ पे हम लाफ्टर में यूज कर रहे हैं, लाफ के सेंस में, ठीक है। तो बर्स्ट इनटू लाफ्टर यानी वो बहुत खुल के हंसा। और अगर रोने लगा तो क्या कहेंगे? बर्स्ट इनटू टीयर्स, बर्स्ट इनटू
टीयर्स। टीयर्स लिखा मतलब वो क्राई किया, फूट फूट के रोने लगा। और अगर बस्ट इनटू लाफ्टर है तो स्माइल उसके चेहरे पे क्या हो गई, खिल उठी। ठीक है, वो हंसने लगी, हंसने लगा। तो बस्ट को दोनों चीज़ों के लिए हम यूज करेंगे, रोने के लिए और हंसने के लिए। इम्पॉर्टेंट है, इसका मीनिंग है कोई भी काम आपने जो किया उसमें लाउडनेस होना चाहिए। ठीक है, लाउडली होना चाहिए, चाहे हंसना हो चाहे रोना हो, दोनों ही लाउडली होना चाहिए। ठीक है, हंसी फूट पड़े या फिर गुस्सा, बस्ट इनटू एंगर भी कर सकते हैं, गुस्से के लिए भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, मक्खन लगाना, बटर अप करना। तो बटर अप मतलब क्या हो गया, मक्खन लगाना। अब मक्खन लगाना क्या होता है, बिल्कुल आप जानते हैं, जब हम किसी चीज़ को किसी को मतलब इम्प्रेस करने के लिए कुछ बातें कहते हैं, करते हैं, इसको हम मक्खन लगाना बोलते हैं। अब ये दुबई का शेख है, पैसे वाला आदमी है, ये सब उसके चमचे होंगे जो इनको मक्खन लगाते होंगे ताकि उनका प्रमोशन हो, पैसे मिले, तरक्की हो। तो बटर अप करना यानी किसी को मक्खन लगाना, मस्का लगाना। प्रेज और फ्लैटर समवन एक्सेसिवली, किसी चीज़ की बहुत, किसी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा प्रशंसा या चापलूसी करना। थोड़ा बहुत चलता है अगर जेन्युइन है तो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो आप कह सकते हैं कि वो जो है उसको मक्खन लगा रहा है ताकि वो अपना काम निकाल सके। ठीक है, तो बटर अप इज मक्खन लगाना, मस्का लगाना यानी कि चापलूसी करना। तो आजकल लोग काम निकलवाने के लिए ये भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट, बाय अप, खरीदना होगा, बाय ऑल ऑफ समथिंग, बाय अप कर लिया। अब ये भाई साहब जो है मार्केट से, मंडी से सारा प्याज या आलू जो भी है उठा लिया, तो इन्होंने क्या कर दिया, पूरा खरीद लिया। बाय ऑल ऑफ समथिंग, कोई चीज़ है उसका सारा प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, ये पूरा ट्रक उठा लिया इसने, तो बाय अप कर लिया। तो बाय मतलब खरीदना, और याद रखेंगे कि सब खरीद लेना, क्योंकि इसमें ऑल वर्ड भी शामिल है। तो ही बाउट अप व्हाट, टमेटोज फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से उसने क्या किया, टमेटोज बाय अप किया। बाय अप किया मतलब खरीदा। नेक्स्ट वी हैव बज अराउंड। बज अराउंड मीन्स मूव क्विकली अराउंड अ प्लेस। जैसे कोई मधुमक्खी होती है, अगर आपके ऊपर मधुमक्खी कभी लगी हो तो पता होगा, वो आप ही के चारों ओर घूमते रहेगी जब तक कि अच्छे से आपको डंक ना मार दे। इसको बोलते बज अराउंड। ठीक है, वही भिन्न 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 बजिंग करते हुए घूमती है। अब जैसे फुटबॉल में भी होता है, ये फुटबॉल है, अब यहाँ 3 लोग हैं, अब इसी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे जब तक कि फुटबॉल उसके पाले में ना आ जाए, है ना। तो बज अराउंड, मूव क्विकली अराउंड अ प्लेस। तो मधुमक्खी के एग्जाम्पल से याद कर लेंगे। मक्खी भिनभिनाती है, मधुमक्खी या मक्खी, जैसे कोई मिठाई रखा हुआ है कहीं पे, मीठा चीज़ है ना, रसगुल्ला है, अब वहाँ पे मक्खियाँ भिनभिनाती हैं उसी के आसपास, तो बज अराउंड हो गया। अराउंड यानी चारों ओर, आसपास। फुटबॉल से भी याद करेंगे, कैसे फुटबॉल के चारों ओर लोग क्या करते हैं, मक्खी की तरह भिनभिनाते हैं ताकि वो फुटबॉल को अपने अंडर ले सके और वहाँ से वो स्कोर कर सके। तो बज अराउंड, भिनभिनाना, मक्खियों की तरह आसपास घूमना। अब जिनको कोई काम नहीं है वो बाजार में क्या करते हैं, बज अराउंड करते हैं, इधर उधर भटकते हैं, घूमते हैं। कॉल अराउंड, फ्रेजल वर्ब में कॉल बहुत बार आता है, कॉल ऑन, कॉल इन, कॉल फॉर, कॉल के साथ, तो कुछ हम लोग कॉल वाला भी देख रहे हैं। कॉल अराउंड का मतलब है विजिट करना, किसी के यहाँ जाना। अब ये तो घर में लग रहा है, दरवाज़ा खोलिए, तो ये भाई साहब क्या किए, कॉल अराउंड किए। ठीक है, कॉल अराउंड, विजिट करना मतलब जाकर आना। तो अराउंड यानी आसपास, तो आप कहीं किसी दोस्त के पास आसपास गए, उससे मिले और फिर चले आए, तो
तो इसको हम कॉल अराउंड कहते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको हम शॉर्ट विजिट कहते हैं। शॉर्ट विजिट, टाइम पास के लिए, दिल बहलाने के लिए, थोड़ी देर के लिए किसी के यहाँ जाकर आना। कहाँ जाना? अराउंड, ज़्यादा दूर नहीं, आसपास। कॉल अराउंड मीन्स विजिट। ठीक है। नेक्स्ट, तो आप भी कहीं ना कहीं कॉल अराउंड करते हैं, आसपास लोगों से मिलने जाते हैं। कॉल बैक करना, भाई ये तो बड़ा कॉमन फ्रेज है। कॉल बैक विषय ना, फ़ोन करना, कॉल बैक, आई विल कॉल यू बैक। तो कॉल बैक करना मतलब रिटर्न अ फ़ोन, यानी आप किसी को दोबारा कॉल करोगे। एक बार किया लेकिन बात हुई नहीं, तो बोल दिए कि कॉल बैक कर लेना, बाद में बात करेंगे। तो रिटर्न अ कॉल यानी दोबारा कॉल करना। ये बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है, बोल चाल में यूज़ होता है, क्वेश्चन में भी आ सकता है। नेक्स्ट, कॉल फॉर, अभी बोला था मैंने, कॉल के साथ तरह तरह के प्रीपोजिशन लगेंगे और अलग अलग सेंस होगा। कॉल फॉर मतलब होता है हड़ताल, स्ट्राइक। जैसे एसबीआई बैंक अक्सर हड़ताल करते रहती है, इसके जितने एम्प्लॉयज़ हैं, है ना। डिमांड, मांग करना। कॉल फॉर यानी डिमांड समथिंग। कॉल फॉर मतलब हड़ताल नहीं हुआ, हड़ताल में मांग करते हैं ना। कॉल फॉर मतलब मांगना, मांगना। जैसे द ऑफिसर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन। ऑफिसर ने क्या मांगा? जवाब मांगा, एक्सप्लेनेशन मांगा। तो कॉल फॉर मतलब होता है डिमांड करना, मांगना, कोई जवाब वगैरह किसी से मांगना। ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं? हड़ताल करते हैं और कुछ मांगते हैं सरकार से, अपनी मांगे, अपनी ख्वाहिशें रखते हैं। तो वो कॉल फॉर इसलिए करते हैं ताकि उनकी डिमांड्स पूरी हो सके। नेक्स्ट, तो जब घर में कोई बीमार हो जाए तो हम डॉक्टर को क्या करते हैं? कॉल इन करते हैं, डॉक्टर बुलाते हैं। गेट समवन टू कम एंड डू अ जॉब। तो कॉल इन मतलब बुलाना। प्लम्बर को बुलाते हैं, नल खराब हो जाए तो। इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, बिजली का कुछ इश्यू हो तो इलेक्ट्रिसिटी का। तो अभी बंदा बीमार है तो ये किसको कॉल कर रहा होगा? ऑब्वियसली डॉक्टर को। तो कॉल इन करना यानी बुलाना, किस बात के लिए? मिलने के लिए नहीं, ताकि वो कोई काम करे आपके लिए। ठीक है। तो इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, डॉक्टर को बुलाना अपने लिए कोई काम करवाने के लिए, दैट इज कॉल इन। कॉल मतलब बुलाना, इल मतलब अंदर, आपने अंदर बुलाया ताकि वो आपके यहाँ आके काम कर सके। ठीक है। नेक्स्ट, कॉल ऑफ करना। जी हाँ, एग्जाम में कई बार आ चुका है, फ्रेजल वर्ब में आता है, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक्स में, कॉमन एरर्स में। कॉल ऑफ मतलब कैंसल, है ना, कैंसल करना। आपने ऑर्डर किया था, उसके बाद अब फिर मन बदल गया तो आपने क्या कर दिया? ऑर्डर को कैंसल कर दिया। ठीक है। या रिटर्न करना है तो कैंसिल कर दिया। तो कॉल ऑफ करना, कैंसिल करना। अब देखिए ऑफ क्या होता है? ऑफ तो होता है बंद करने के लिए, कोई चीज़ बंद कर दो, ऑफ कर दो, या उसको हटा दो, कोई चीज़ हटा दो, दूर कर दो। तो कॉल ऑफ मतलब है उसको बुला के ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। पहले मंगा लिए, अब कैंसिल कर रहे हैं। पहले बुला लिए, अब उसको हटा रहे हैं, भाई जाओ कैंसिल। पहले बुला लिए, कॉल कर लिए, अब बंद कर दिए, कैंसिल, मीटिंग अगली बार होगी। तो मीटिंग क्या कर दिए? कॉल ऑफ कर दिए। पहले मीटिंग बुलाए, फिर कॉल ऑफ कर दिए। तो हम सेंटेंस बना सकते हैं, ही कॉल्ड ऑफ, डबल एफ याद रखिएगा, द मीटिंग। उसने मीटिंग को क्या कर दिया? कॉल ऑफ कर दिया। यानी पहले मीटिंग कॉल किया, आपने बुलाया मीटिंग को, अब बाद में बंद कर दिया कि नहीं भाई इस बार नहीं होगी, मौसम ठीक नहीं है, अगली बार करें। तो कॉल ऑफ कैंसिल करना बहुत ही पॉपुलर है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। और देखते कॉल ऑन, जैसे हमने शुरू में देखा था कॉल अराउंड, वैसे ही कॉल ऑन भी है, मीन विजिट करना, किसी से मिलने जाना। ठीक है। वैसे ये तो घर के सामने है तो इसका घर होगा, ये भाई साहब मिलने गए होंगे तो इन्होंने कॉल ऑन किया। ज़्यादातर कॉल ऑन ही यूज़ होता है,
क्वेश्चन में अगर आता है तो कॉल ऑन आता है, कॉल अराउंड नहीं देखा, कॉल ऑन आता है। तो कॉल ऑन, ऑन मतलब क्या हो गया, लोकेशन बता रहा है किसी का, किसी के यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, कॉल बुलाना पर, यहाँ बुलाने पर नहीं जा रहे, ऐसे जा रहे हैं। तो ये भी हो गया आपका शॉर्ट विजिट, छोटी यात्रा, जो आप कहीं जाते हो किसी से मिलने विलने के लिए, सो इट्स कॉल ऑन, एक छोटी मोटी यात्रा, ठीक है, कॉल ऑन। एग्जाम में ये वर्ड आपको मिल जाएगा, कॉल ऑन। ऑलरेडी 50 बार आ चुका है, यकीन ना हो तो सर्च करो। नेक्स्ट, कॉल आउट, एक्सपोज और एक्सक्यूज समवन ऑफ रॉन्ग डूइंग और इनकॉम्पिटेंस। कॉल आउट का क्या मतलब हुआ, भेद खोलना, भेद खोल देना, किसी का रहस्य वगैरह उद्घाटन कर देना। अब ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सीसीटीवी कैमरे का फुटेज है, कोई लेडी है और उसके पॉकेट से कोई लेडी जो है पैसे निकाल रही है। तो यहाँ पे जो कैमरा है वो इसको क्या कर रहा है, कॉल आउट कर रहा है, ठीक है, एक्सपोज कर दे रहा है। और एक्यूज समवन, या किसी पर आरोप लगाना, ठीक है, कि उसने कुछ गलत किया है, ठीक है। तो कॉल आउट मतलब आरोप लगाना भी हो गया, आरोप लगाना, जैसे ही कॉल्ड आउट मोहन अ लायर, कि उसने मोहन को लायर कहा, मोहन को उसने झूठा कहा, ही इज अ लायर। ओके, चलो आरोप लगाना। नेक्स्ट, चलिए कॉल हो गया, अब आते हैं काम। calm down, calm down, calm down, शांत हो जाना। stop being angry or emotionally excited। तो she is saying calm down, अगर कोई बहुत एक्साइटेड हो गया, बहुत एंग्री हो गया, गुस्से में है और उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा, तो आप उसको कहते हैं ना calm down, या फिर हम कहते हैं उसको cool down, cool down, या हम कहते हैं hold on, ठहरो, रुको, रिलैक्स, ठीक है। कूल डाउन, होल्ड ऑन, काम डाउन, काम, शांत, उसकी शांति को, उसके गुस्से को क्या करते हैं, एंगर को डाउन कर देते हैं, काम डाउन बोल के उसके एंगर को, एक्साइटमेंट को डाउन कर देते हैं, सो दैट वी से काम डाउन। ओके, तो दिस एक्सपोजर, दिस पोज, यू से काम डाउन, रिलैक्स, शांत हो जाओ, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। काम डाउन मतलब शांत कर। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप इसको याद रखें तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। ओके, केयर फॉर, इफ़ यू केयर फॉर समबडी, यू लाइक समबडी, केयर फॉर। तो केयर फॉर करने का मतलब है लाइक करना, पसंद करना, ठीक है। आई केयर फॉर यू, मुझे तुम्हारी परवाह है। क्यों है भाई, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आई केयर फॉर यू, ये डायलॉग आपने सुना होगा, केयर फॉर, आई केयर फॉर यू, मुझे तुम्हारी परवाह है। तो हम किसी की परवाह कब और क्यों करते हैं, जब उसको लाइक करते हैं। केयर फॉर मीन्स लाइक, पसंद करना, ठीक है। जैसे अब ये मदर है, सी इज डाउटर, मदर अपनी बच्ची, अपनी जो है मम्मी को केयर फॉर करती है, बिकॉज उसकी परवाह करती है, क्योंकि मदर है, लाइक करती है। तो केयर फॉर करना, केयर करना, केयर करना, ख्याल रखना। तो जाहिर सी बात है उसको ऐसे याद रखेंगे जिसकी हम उसी की केयर करते हैं जिसको हम पसंद करते हैं। अब जिसको पसंद ही नहीं करते हैं वो रहे, या समझ गए होंगे आप। तो केयर फॉर मतलब परवाह करना। कैरी अवे, कैरी अवे, कैरी अवे का मतलब होता है गेट सो इमोशनल दैट यू लूज कंट्रोल, मतलब भावनाओं में बह जाना, जज्बाती हो जाना, अपना आपा खो देना, इमोशनली आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो। जब ऐसा कोई सीन हो, सी विक्ट्री हो, वर्ल्ड कप आप जीत चुके हो, अब क्या होगा सर, पीपल विल कैरीड अवे, ठीक है,
ही कैरिड अवे, वो क्या हो गया, इमोशनल हो गया। व्हेन द न्यूज़ केम, व्हेन द न्यूज़ केम अबाउट हिज रिजल्ट, ठीक है, कि वो कैरी अवे हो गया, मतलब जज्बाती हो गया जब न्यूज़ आया उसके रिजल्ट के बारे में, जिसमें कि वो या तो पास हो गया होगा या फेल हो गया, कुछ भी हो, ठीक है, वो अपना इमोशनल कंट्रोल खो देता है, चाहे रोने के लिए या फिर हंसने के लिए, खुश होने के लिए। तो कैरी अवे होना मतलब इमोशनली अनकंट्रोल हो जाना, सो दैट यू लूज योर कंट्रोल। ओके, चलिए, तो बहुत से मौक़ों पर हम क्या होते हैं, कैरी अवे हो जाते हैं, अपना इमोशन खोते हैं, कंट्रोल खोते हैं और थोड़ा ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं। कैरी ऑफ करना, सफल होना। वी कैरिड ऑफ द चैम्पियंस ट्रॉफी, और बहुत सारी ट्रॉफीज़ होती है। तो कामयाबी पाना, सफल होना, कैरी ऑफ करना। कैरी मतलब क्या होता है, ढोना। ऑफ मतलब बंद करना। अब यहाँ तो ऑफ नहीं हो रहा है बंद करने के सेंस में, तो विन करना, कामयाब होना, सफल होना इज़ कैरी ऑफ। यानी आप जो मेहनत कर रहे थे, जो बोझ अपने ऊपर आप ढो रहे थे जिम्मेदारियों का, और उसको ढोते हुए आप मेहनत भी कर रहे थे, और फिर अचानक आपको कामयाबी मिल जाती है, तो वो जो बोझ है वो आपका क्या हो गया, ऑफ हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। अब आप फ्री हो, यू आर नाउ फिनेंशियली फ्री। सो बिकॉज यू कैरिड ऑफ दिस गेम, क्योंकि आप इस गेम में जीत चुके हो। तो कैरी ऑफ मतलब सफल होना, जीत जाना, ठीक है। जैसे हमने एक फ्रेज शुरू में यूज़ किया था, प्रेसअप, विक्ट्री, विन, ठीक है। कैरी द डे, कैरी द डे, ये भी ईडीएम आता है, ये ईडीएम हो गया कैरी द डे, ठीक है। हो सकता है आगे हो, बट ये ईडीएम है। कैरी डे मतलब भी होता है जीतना। बहुत सारे ईडीएम्स, फ्रेजल वर्ब्स मिक्स हैं, एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। कैरी आउट मतलब कंप्लीट करना। कैरी आउट करना मतलब कोई काम है जिसको आपने पूरा किया, पूरा करना, या हम कह सकते हैं ओबे करना, आज्ञा मानना, कैरी आउट। अब ये सारे ऑफिसर्स हैं, सोल्जर्स हैं, ये उनका कमांडर होगा, इन्होंने कुछ ऑर्डर दिया होगा और इन्होंने ऑर्डर को कैरी आउट किया होगा, करते हैं। सो व्हेन सम टाइप ऑफ ऑर्डर और टाइप्स ऑफ ऑर्डर आर गिवन, यू कैरी आउट, अब उनको पूरा करते हो। तो कैरी आउट करना मतलब कोई काम पूरा करना, परफॉर्म अ टास्क, टास्क परफॉर्म करना या काम को पूरा करना, ठीक है। तो जो राइट ब्रदर्स थे, राइट ब्रदर्स कैरीड आउट देयर एक्सपेरिमेंट इन एविएशन। राइट ब्रदर्स यानी विल्बर राइट एंड ऑरविल राइट, इन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हवाई जहाज़ बनाने का, उस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने पूरा किया था, कैरी आउट किया था। एक्सपेरिमेंट को, एविएशन वाला, इन्होंने कंप्लीट किया था, ठीक है, सन 1909 में। तो कैरी आउट मतलब कंप्लीट करना, पूरा करना, या फिर ऑर्डर मानना। या फिर हम बना सकते हैं ही शुड कैरी आउट हिज पेरेंट्स ऑर्डर्स, कि उसे अपने पेरेंट्स के ऑर्डर को कैरी आउट करना चाहिए, मानना चाहिए, ओबे करना चाहिए, ठीक है। तो कैरी आउट मतलब कंप्लीट करना या फिर ओबे करना, दोनों मीनिंग हो गया। एक तो मैंने लिखा था पूरा करना, और एक ओबे भी मैंने लिखा था, बोथ। नेक्स्ट phrasal verb we have carry through, ry, जी, carry through, complete, अगेन सेम मीनिंग जा रहा है। कट गया, चलो कोई नहीं। कंप्लीट
करना, कोई कंप्लीट अ टास्क, कोई टास्क है उसको कंप्लीट करना, फुलफिल करना, ठीक है, कैरी आउट और कैरी थ्रू। जैसे इन्होंने, और कैरी थ्रू मतलब हो गया सफल होना, भी हम कहते हैं सफल होना, यानी किसी काम को सक्सेसफुली कंप्लीट करना, ठीक है। यहाँ थोड़ा कट गया है बट मीनिंग वही है जो मैं कह रहा हूँ। किसी काम में सफल होना, उसको सक्सेसफुली पूरा करना, कैरी थ्रू। तो जैसे ये डॉक्टर हैं, इन्होंने कोई ऑपरेशन वगैरह किया होगा, अब वो कामयाब हो गए, तो ये बधाई दे रहे हैं उसको, क्योंकि आपने वो काम कंप्लीट किया सक्सेसफुली, उस कामयाबी के साथ। तो कैरी थ्रू करना मतलब कोई काम को सक्सेसफुली कंप्लीट करना, और उस काम में आप क्या हो गए, सफल हो गए, ठीक है। यानी जिस दौर से आप गुजरे, थ्रू से होकर किसी के द्वारा आप कैरी किए, वो आपके लिए कैसा था, कठिन दौर था, लेकिन फाइनली यू गॉट विक्ट्री, यू बिकेम सक्सेसफुल, तो यू कैरी थ्रू, ठीक है। कैरी थ्रू सफल होना, किसी काम को सफलतापूर्वक करना। नेक्स्ट, कैरी ऑफ, टेक समवन अवे, कोई चीज को अपने से दूर हटाना, किनारे करना, कैरी ऑफ, ठीक है। और यूजुअली अंडर अरेस्ट और टू प्रिजन। चलो, तो किसी को गिरफ्तार करना, जैसे इसको कर लिया, कैरी ऑफ कर दिया। फिर किसी चीज को हटाना, तो कैरी मने ढोना, और ऑफ मतलब हो गया दूर करना। तो कोई चीज को ढो के ले गए और कहीं जाके फेंका, तो कैरी करो, कैरी ऑफ किया मतलब उसको अपने से हटा दिया, दूर कर दिया, ठीक है, कैरी ऑफ करना। तो टेक समवन अवे, खासकर कोई चीज़, किसी को अरेस्ट करके जेल वगैरह तक ले जाना, कैरी ऑफ करना। जैसे कोई यूजलेस चीज़ है, बुक है जो आप नहीं पढ़ रहे, फटी हुई किताब है, कपड़े हैं, तो हम उसको कैरी ऑफ करते हैं, कहीं और हटा के ले जाते हैं, उसको कैरी ऑफ करते हैं। कैश इन, चलो, कैश इन करना यानी कैश करवाना। कन्वर्ट शेयर्स, बॉन्ड्स एडुसे इनटू मनी। आपके पास मान लीजिए कि शेयर है, बॉन्ड्स है, म्यूचुअल फंड्स हैं, अब उसको मनी में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट इज कैश इन करना, मतलब कैश करवाना। चेक है, कैश करा लिया, कैश इन करा लिया, ठीक है, कैश कराना, उसको मनी यानी नोट में, फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना। बिटकॉइन है, कैश करवा लिए, ओके। तो कैश इन कराना मतलब किसी को कंप्लीट करना, कैश करवाना, ओके। चलो, नेक्स्ट, कैश आउट। कैश इन था कि जो भी मॉनेटरी चीज़ है, पैसे से रिलेटेड, शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स वगैरह, आप उसको कैश में बदलते हो। कैश आउट करना क्या है, इलीगली, गैरकानून तरीके से एक्सेस अ बैंक और क्रेडिट कार्ड एंड स्टील मनी, यानी पैसे निकालना मगर गैर कानूनी तरीके से, ठीक है। अब ये आदमी है, चोर है, काली पट्टी आंख में बांधे हुए या चश्मा, और ये स्वाइप कर रहा है। अब इसको देख लेगा, ये पिन वगैरह देख लेगा और फिर उसी को कैश आउट कर लेगा, कैश बाहर निकाल लेगा, मगर वो अपना कैश नहीं निकालेगा, दूसरे का, दैट इज कैश आउट। इलीगल तरीके से एक्सेस करना किसी बैंक में, किसी के एटीएम कार्ड में, या और भी जो डिजिटल ट्रांजैक्शन के मीडियम्स हैं उनमें, और वहाँ से पैसे निकाल लेना। जैसे लोग आजकल धोखाधड़ी करते हैं ना, ऑनलाइन डिजिटल धोखाधड़ी, कैश आउट। और देखते हैं कैश अप करना, पैसे गिनना, और क्या, काउंट ऑल द मनी टेकन इन अ शॉप और बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे। तो कैश अप इस पैसे गिनना, जब भी कोई दुकान वगैरह बंद होती है लास्ट में, दिन के अंत में, तो जो पैसे आते हैं लास्ट में उसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं,
कैशियर क्या करता है, बैंक में पैसे काउंट करता है, तो लास्ट में वो जो काउंटिंग होती है उसी को हम कैशअप कहते हैं। जैसे ये बंदा यहाँ पे कैशअप कर रहा है, ठीक है। वाह, यहाँ तो गन भी रखा हुआ है, अब तो पैसे गिनेगा ही। नेक्स्ट, कास्ट असाइड। जी हाँ, ये फ्रेज आता है डिस्पोज करना, जो चीज़ यूजलेस है, अब वो आपको यूज नहीं करना है तो आप उसको किनारे कर दो। कास्ट का मतलब थ्रो, फेंकना, कास्ट सेंस में है, क्वेश्चन में आता है कास्ट अवे, ठीक है। तो जो चीज़ आपके यूज में नहीं है उसको क्या करते हो आप, किनारे बगल में कर देते हो, किनारे लगाना। तो कास्ट असाइड करना, टू गेट रीड ऑफ समथिंग और इग्नोर बिकॉज यू नो लॉन्गर लाइक समथिंग। और तो कोई चीज़ जो आपके यूज में नहीं है या आप उसको पसंद नहीं करते हो और वो यूजलेस है, बेकार चीज़ हो गई है, तो उसको हम क्या करते हैं, गड्ढे में डाल देते हैं या कहीं दूर कर देते हैं, उसे वो कास्ट असाइड कहते हैं, ठीक है। जो चीज़ काम की नहीं है उसको किनारे कर दो और जो काम की है उसको यूज करो। अब ये देखो कास्ट आउट है। एक्सपेल और रिजेक्ट, ठीक है। कास्ट आउट, कास्ट मतलब मैंने बताया फेंकना, थ्रो, आउट मतलब बाहर, यानी आप किसी को कहीं से निकाल रहे हो। कोई किसी जगह रहता है, किसी वजह से उसको वहाँ से हटा रहे हो, एक्सपेल कर रहे हो, हटा रहे हो, रिमूव कर रहे हो, ठीक है, टर्मिनेट कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं कास्ट आउट करना। जैसे ये लोग हैं, इनको पुलिस क्या कर रही है, यहाँ से बाहर निकाल रही है, जाओ जहाँ जाना निकलो, तो ये लोग जा रहे हैं सब, कास्ट आउट। कैच, चलिए कैच एट, भाई मोटे लोगों से पंगा नहीं। टेक और ग्रैब होल्ड और समथिंग, किसी को पकड़ना, कॉलर वगैरह पकड़ लेना या किसी व्यक्ति को पकड़ना, कैच है तो पकड़ना ही होगा, ठीक है, पकड़ना। जैसे इस व्यक्ति ने इसका कॉलर को कैच किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, तो कैच एट समबडी, किसी को पकड़ना है, उसका कॉलर, गिरेबान, ठीक है। तो ये सिंपल रहेगा, कैच के साथ पकड़ लेना। कैच के साथ अलग प्रीपोजिशन ले लेते हैं, कैचअप, हाँ, लेट्स कैचअप। कैचअप मतलब चलो गेट वर्क, एडीसी और अप टू डेट रहना। तो कैचअप का मतलब होता है काम में लगना, काम में होना या काम में लगना या अप टू डेट रहना। तो हमें कैचअप रहना, कैचअप करना चाहिए। जो भी नई चीज़ें हैं, नए वोकैब हैं, नए ग्रामर के कुछ नए रूल्स हैं, उसको आपको लर्न करना चाहिए ताकि आप उसको क्या कर सको, मेंटेन कर सको उसके लेवल को, है ना। तो आपको कैचअप करना चाहिए। कैचअप करना मतलब काम में लगे रहना चाहिए। अब ये लोग यहाँ बातें कर लिए हैं, अब कहेंगे चलो भाई काम हो गया, बात हो गई, नाउ लेट्स कैचअप, गेट वर्क, गेट बैक टू वर्क। तो कैचअप मतलब हो गया गेट बैक टू वर्क, वापस काम पर लौट जाना या फिर काम करना। और देखते हैं कैच से है क्या, चलो कैच तो नहीं है, कैटर है। कैटर फॉर, टू प्रोवाइड व्हाट इज नेसेसरी। जी, अब ये जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं ये आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो ज़रूरी है। आपको यहाँ आपके ज़रूरत की सामान मिलती है तो वो कैटर फॉर लगाते हैं, ठीक है। द मॉल या द सुपर मॉल्स, जो सुपर मॉल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैटर फॉर और रिक्वायरमेंट्स, हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो उसको क्या करती है, कैटर फॉर करती है, मतलब कि पूर्ति करना। वो हमें वो सारी चीज़ें एक बिल्डिंग में दे देती हैं, पूर्ति करना। कैटर फॉर मतलब पूर्ति करना, ठीक है। तो हम इस मॉल में जाते हैं ताकि हमको सब कुछ, साग सब्जी, राशन, मीट मछली, व्हाटएवर जो चाहिए, एवरीथिंग, चलो रॉ नहीं होगा तो पका होगा या फिर पैकेजिंग वाला होगा, बट सब कुछ मिल जाता है। तो कैटर फॉर, टू प्रोवाइड समथिंग, जो ज़रूरी है, यानी पूर्ति करना। जो चीज़ नेसेसरी है मतलब उसकी
पूर्ति करना। ठीक है, आप भी सुपर मॉल वगैरह गए होंगे, डेफिनेटली गए होंगे, जाना भी चाहिए। नेक्स्ट, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। कैसा लगा फ्रेजल वर्ब का ये कलेक्शन? मुझे लगता है ऑलमोस्ट मैं 100 करा चुका हूँ, काउंट तो नहीं किया, बट ऑलमोस्ट हो गया होगा। अगर आप इसके बाद और चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए ताकि मैं इसको आगे बढ़ा सकूं। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।